हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 900 टीपीडी किलन के सपोर्ट रोलर के शाफ्ट्स में लगने वाले बेयरिंग के बारे में। उस बेयरिंग के नंबर का डिटेल, यानी कि बेयरिंग में लिखे हुए नंबर का क्या मतलब होता है, उसमें लिखे हुए कोड्स का क्या मतलब होता है, उसे देखकर हमें क्या समझ में आता है, ये जानेंगे। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बेयरिंग के डायमेंशंस क्या क्या है। इस वीडियो के लिए हमें रिक्वेस्ट किया था रायपुर छत्तीसगढ़ से भोलेश्वर बैस जी ने, और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेयरिंग नंबर की। तो जो सपोर्ट रोलर में बेयरिंग लगता है 900 टीपीडी का, वो है 241/600 CA/W33, और उसके बाद कुछ इस तरह से कोड आपको देखने को मिल जाएगा ES01-13। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 241। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है ये कि ये कौन से सीरीज़ की बेयरिंग है। तो ये स्फेरिकल रोलर बेयरिंग की एक सीरीज़ है ना। स्फेरिकल रोलर बेयरिंग में अलग अलग सीरीज़ होती हैं, जैसे 22-200, 22-300, है ना, 240, 241, और भी बहुत सारे सीरीज़ होते हैं। तो ये 241 हमें यही बता रहा है कि ये स्फेरिकल रोलर बेयरिंग है। तो सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है 600। तो 600 क्या बताता है हमें? 600 जो है वो ये बताता है कि इस बेयरिंग का बोर डायमीटर कितना है मिलीमीटर में, यानी कि में। बोर डायमीटर का कहने का मतलब है बेयरिंग की आईडी, वो भी में। तो इस बेयरिंग की जो आईडी है वो 600 है। 600 के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है CA। तो CA हमें क्या बता रहा है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है बेयरिंग के रोलिंग एलिमेंट को सेपरेट करने वाले केज के बारे में, यानी कि बेयरिंग के अंदर में जो केज लगता है उसके बारे में यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर CA लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो केज है वो 1 पीस केज है और ब्रास केज है, यानी कि ब्रास का बना हुआ केज है जो कि सिंगल पीस में है। उसके आगे लिखा हुआ है W33। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? तो देखिए, ये क्या बताता है हमें, बेयरिंग के जो आउटर रेस होता है, जो आउटर सरफेस, जो ओडी में जो ग्रूव बने होते हैं और उसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो W33 से हमें ये पता चल रहा है कि इसके ग्रूव में 3 होल हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए। ये होल्स इसलिए दिए जाते हैं बेयरिंग्स के आउटर पे, ताकि जो ल्यूब्रिकेंट्स है वो आपके रोलिंग एलिमेंट के सेंटर के साइड में, सेंटर की तरफ से अंदर जा सके आसानी से, और प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन वहाँ पर हो पाए। अब इसके आगे की कोड की अगर हम बात करते हैं, जो ES0113 ये लिखा हुआ है, ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोड है। मैन्युफैक्चरिंग कोड इसे हम कह सकते हैं, और ये वेरी कर सकता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अलग अलग कोड भी हो सकता है। तो ये जो बेयरिंग है हमारा, ये स्फेरिकल रोलर बेयरिंग है, डबल रो रोलर बेयरिंग है, जिसमें सिलेंड्रिकल बोर है और उसमें सिंगल केज है, जिसमें कि 3 होल दिए गए हैं लुब्रिकेशन के लिए। उसके आउटर में ग्रूव के साथ 3 होल है वहाँ पर। अगर हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, तो इसका आईडी जो है वो है 600 इनर डायमीटर। आउटर डायमीटर की अगर हम बात करें तो 980 और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं विड्थ की, तो वो है 375 अगर हम बात करते हैं इस बेयरिंग के वेट की, तो वो है अप्रॉक्स 1200 kg, यानी कि 1200 किलोग्राम के आसपास इसका वेट है। इसका लिमिटिंग स्पीड है 240 RPM, यानी कि ये लो RPM के लिए बेयरिंग है और हाई लोड्स के लिए है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इसका है मैक्सिमम 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल रहेगा ये बेयरिंग। वहीं अगर हम इसके लोड बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, तो रेडियल डायनामिक लोड रेटिंग जो है इसका 10,900 किलो न्यूटन है। वहीं पर रेडियल स्टैटिक लोड रेटिंग जो है वो 22,400 किलो न्यूटन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।